न्यूज और मैं हूं सुजीत पांडे। आइए देखते हैं आज की खबरों में खास क्या है। सबसे पहले देखते हैं आज का हेडलाइंस। किसानों ने संपूर्ण भारतवर्ष में 8 दिसंबर को भारत बंद का किया ऐलान। गिरिडीह में भी झामुमो पार्टी नेताओं ने बंद का किया समर्थन। सर्व ब्राह्मण महासंघ ने मुस्कान कुमारी की हत्या को लेकर किया आंदोलन का रुख। सीएस कंपाउंड दरगाह घाट में आयोजित शोक सभा में समाज के लोगों ने लिया बड़ा निर्णय। और जिला नियोजनालय तत्वावधान में श्रम नियोजन प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग द्वारा किया गया काउंसलिंग। अब खबरें विस्तार से। झामुमो जिला कार्यालय गिरिडीह में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई और प्रेस मीडिया के माध्यम से जनता से 8 दिसंबर के भारत बंद को सफल बनाने की अपील की गई। मोदी सरकार द्वारा लाया गया वर्तमान कृषि बिल एक काला कानून है और इसके विरोध में संपूर्ण भारतवर्ष में किसानों ने 8 दिसंबर को भारत बंद का ऐलान किया है। उसी संबंध में झामुमो के केंद्रीय कमेटी द्वारा भारत बंद को सफल करने एवं बंद को सफल बनाने हेतु सभी झामुमो जिला समितियों को निर्देश दिया है। गिरिडीह में झामुमो जिला समिति सभी घटक दलों जैसे कांग्रेस एवं राजद के साथ मिलकर इस संबंध में झामुमो जिला कार्यालय गिरिडीह में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई। मौके पर गिरिडीह विधायक श्री सुदीप कुमार सोनू के अलावा गांडेय विधायक डॉक्टर सरफराज अहमद, जिला अध्यक्ष श्री संजय सिंह, जिला सचिव महालाल सोरेन, उपाध्यक्ष शाहनवाज अंसारी, केंद्रीय समिति सदस्य प्रमिला मेहरा, कांग्रेस के जिला अध्यक्ष नरेश वर्मा, सतीश केडिया, राजद के साथीगण भैरव वर्मा, बुलंद अख्तर, शहीद अख्तर, राखी सिंह, गोपाल शर्मा, शाहिद आदि कई कार्यकर्ता मौजूद थे। यह बिल जिसका विरोध पिछले 10-12 दिनों से किसान सड़कों पर उतर कर रहे हैं, हमारा यह स्पष्ट मानना है कि यह बिल प्रत्यक्ष तौर पर किसानों का विरोधी तो जरूर दिखता है, लेकिन वास्तव में यह बिल भारत की हर जनता के खिलाफ है जो आज 25 रुपये किलो का आटा खरीद कर खा सकते हैं। इस बिल के पारित हो जाने के बाद ये कॉरपोरेट घरानों के हाथ में जब ये पूरा देश का रिटेल व्यवसाय चला जाएगा तो आटे की कीमत भी ये कॉरपोरेट घराने तय करेंगे। हमारा यह मानना है कि इन कॉरपोरेट घरानों को जमाखोरी और बाज़ार पर नियंत्रण करने देने के लिए मोदी जी की सरकार ने 7th एसेंशियल कमोडिटी एक्ट आवश्यक वस्तु अधिनियम को समाप्त किया है। एमएसपी की अनिवार्यता को ख़त्म किया है और हम ये कहना चाहते हैं कि पूरा देश किसानों के साथ है और झारखंड भी इससे अछूता नहीं है। तमाम वो राजनीतिक दल जो जनता के प्रति अपनी विचारधारा को स्पष्ट रूप से रखते हैं वो इस बिल के खिलाफ हैं और इस कारपोरेट घराने के हाथ में इस देश को बेचने की साजिश रखने वाले लोग इस बिल के समर्थन में खड़े हुए दिख रहे हैं। आपके माध्यम से गिरिडीह की जनता से मेरी विनम्र अपील है कि देश के अन्नदाताओं के साथ साथ देश के नागरिकों के खिलाफ बन रहे इस कानून का विरोध करने के लिए कल पूरी एकजुटता दिखाएं और 8 दिसंबर के इस बंदी को इस ऐतिहासिक तरीके से करें कि केंद्र सरकार को यह बेहतर समझ में आ जाए कि पूरा हिंदुस्तान इसके इस काले कानून के खिलाफ खड़ा है। धन्यवाद साथी। भारत बंद मेरी पार्टी ने समर्थन किया है और झारखंड में सभी लोग मिल के ये गठबंधन इसका पुरजोर ढंग से लोगों से अपील किए हैं कि ये जो किसानों के खिलाफ में जो केंद्र सरकार ने अपनी बिल लाई है इसको वापस लेने के लिए दबाव बनाई जा रही है और लगातार ये लड़ाई आप देख रहे होंगे। हम लोग कई दफ़ा किसानों के हित में धरना प्रदर्शन किया है और आज जब किसान ही जिसके लिए केंद्र सरकार कहती है कि मैं उनके लिए कानून बना रहा हूँ, उनके हित की रक्षा के लिए बना रहा हूँ, जब किसान ही कहते हैं कि भाई आप मत करिए, तो इतनी आपको बेचैनी क्यों है?
क्यों नहीं बातें मानते हैं? आपकी मीटिंग हुई, देख ले फाइल हो गई। सीधे तौर पर हम लोग का ये मानना है कि जो MSP है आप क्यों नहीं लागू रखना चाहते हैं? अगर आपकी मंशा साफ है तो सीधे सीधे तौर पर देख लिए, भंडारण की क्षमता इन्होंने ख़त्म कर दी, लिमिट कर दी है। कारपोरेट घरानों को हाथों में बेचने का काम किया कि आप जितना चाहो अनाज उपजाओ, ये भंडारण करके रख लेंगे। मूल्य निर्धारण के कोई इनके इसी में नहीं है कि मंडी ख़त्म हो जाएंगे, आखिर किसान जाएंगे कहाँ? इसलिए हम गिरिडीह के जनता से अपील करते हैं कि हम लोगों ने जो कल आपसे आग्रह किया है, आप पूर्ण समर्थन दें और किसानों के हित में भारत बंद में सहयोग करें। सर्व ब्राह्मण महासंघ गिरिडीह के तत्वाधान में CH कंपाउंड गिरिडीह में एक आपात बैठक आहूत की गई। इस बैठक में पिछले दिनों हुई मुस्कान कुमारी की हत्या को लेकर एक शोक सभा आयोजित की गई। साथ ही साथ इस हत्या के मामले में संलिप्त हत्यारे की गिरफ्तारी को लेकर भी विचार विमर्श किया गया। सोमवार को सर्व ब्राह्मण महासंघ गिरिडीह के तत्वाधान में वासुदेव पांडे की अध्यक्षता में CH कंपाउंड अर्गा घाट गिरिडीह में मुस्कान कुमारी की हत्या पर शोक व्यक्त किया गया और दिवंगत आत्मा की शांति हेतु 2 मिनट का मौन रखा गया। इस सभा में मुख्य रूप से यह चर्चा की गई कि इस हत्याकांड में जो भी संलिप्त है उसकी गिरफ्तारी के लिए सर्व ब्राह्मण महासंघ की ओर से जिला प्रशासन पर दबाव बनाया जाएगा। यदि गिरिडीह पुलिस त्वरित कार्रवाई करते हुए हत्यारे को सलाखों के पीछे नहीं डालती है तो ब्राह्मण संघ उग्र आंदोलन करने को बाध्य होगी। आज हम लोग यहाँ जो बैठे हुए हैं ब्राह्मण महासंघ की ओर से, आज हम लोग को बहुत ही निंदनीय कहा जाए कि जिस तरह से घटना हो रही वो बहुत शर्मसार करने वाली है। आज बच्चियाँ सुरक्षित नहीं है, इससे महसूस हो रहा है कि अपने बाल बच्चों को लोग किस तरह से पढ़ने हेतु आगे बढ़ाएंगे। विगत 4 तारीख की घटना है। मुस्कान का जिस तरह से जानकारी मिला कि पढ़ने करने में बहुत योग्य थी और जिस तरह से हम लोगों ने फोटो और सुसाइड का जो है या हत्या का पुलिस जो बोल रही वो जानकारी नहीं है, लेकिन जिस तरह से वीडियो देखने के बाद स्पष्ट लगता, कोई भी आम पब्लिक कोई भी देख सकता है कि ये आत्महत्या नहीं है, इसे हत्या ही कहना बेहतर होगा। हम माननीय आरक्षी अधीक्षक गिरिडीह महोदय से आग्रह करेंगे कि 3 दिन बीत चुका है और इस पर त्वरित कार्रवाई करते हुए हत्या में जो भी व्यक्ति संलिप्त हो उसे तत्काल गिरफ्तार करें। इस कार्य को देखा जा रहा है, इससे स्पष्ट है कि जो है इसे हल्के तरीके में न लिया जाए। पुलिस प्रशासन से पुनः आग्रह है कि इसे त्वरित कार्रवाई करते हुए तत्काल हत्यारा को गिरफ्तार किया जाए और न्यायिक कार्रवाई के तहत दंड दिया जाए। हमें संदेह पूर्ण रूप से विश्वास है कि जिस नंबर से फ़ोन आया उसने स्वयं या किसी से मिलकर मेरी भतीजी की हत्या करवाई है। मैं चाहता हूँ कि अगर दोषी जो भी हो वह कानून सम्मत दंड का भागी बने। इसके लिए मैं कानून पर पूर्ण रूप से विश्वास करता हूँ और मुझे पूरा विश्वास है कि प्रशासन इस कांड के उद्भेदन में हमें पूर्णतः सहयोग करेगा। मैं पुनः प्रशासन से सहयोग की याचना करता हूँ। तो सर विस्तृत जानकारी बताइए घटना के बारे में। मेरा नाम विनय कुमार पांडे, मैं मुस्कान कुमारी का सहेला चचा हूँ। वह है 4 दिसंबर की रात 4 बज के सुबह लगभग 4:30 में
उसके पास फ़ोन आता है और वो फ़ोन के बाद वो लड़की घर से निकलती है कोचिंग के लिए, लेकिन वो लड़की का एकाएक लाश हम लोग को पता चलता है लगभग 1:30 बजे फ़ोन से हम लोगों को। तो हम चाहते हैं कि इस पर प्रशासन 3 दिन बीत गया, आज तक हम लोगों को किसी प्रकार की कोई सकारात्मक कार्रवाई देखने में नहीं मिल रहा है, कोई खबर नहीं है। इसलिए मैं प्रशासन से पुनः एक बार निवेदन करता हूँ, पूरा परिवार, कि उस पर कड़ी से कार्रवाई की जाए ताकि सच्चाई सामने आ सके और दोषी पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। इसके लिए पुलिस प्रशासन सक्रियता से काम करें। जो मृतक है उसका किस तरह से पढ़ाई पे कैसी थी वो पढ़ने में बहुत मेधावी छात्रा थी और पूरे गांव परिवार समाज को उस पर बहुत नाज था कि वो पढ़ के कुछ करेगी, लेकिन इस दुर्घटना ने इसकी हत्या हो जाने से हम लोग पूरा परिवार मर्माहत हैं और भयभीत भी हैं। भयभीत जो आप कह रहे हैं, किस कारण से भयभीत हैं? भयभीत हैं कि कहीं जो दोषी है, कहीं किसी प्रकार की कोई ये बात दबाने के लिए और कहीं कोई किसी प्रकार का हम लोगों के ऊपर दबाव नहीं डाल दे। गिरिडीह जिला नियोजनालय के तत्वाधान में श्रम नियोजन प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग द्वारा नामांकन काउंसलिंग किया गया। सरकारी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान गिरिडीह बगोदर, डुमरी एवं महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान गिरिडीह में वैसे बच्चे जिनका नामांकन फर्स्ट काउंसलिंग में नहीं हो सका, किसी कारणवश या वह नहीं कर पाए, उन्हें भी फिर से दोबारा मौका मिल रहा है। सेकेंड काउंसलिंग 5 तारीख को शुरू की गई है। वैसे बच्चे दोबारा काउंसलिंग करा सकते हैं और सरकारी संस्थानों में नामांकन का अवसर प्राप्त कर सकते हैं। श्रम नियोजन प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग द्वारा झारखंड संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा परिषद के माध्यम से दिनांक 20/8/2020 को अंतिम रूप से प्रकाशित मेधा सूची के आधार पर औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के शैक्षणिक सत्र 2020-21 एवं 22 में विभिन्न संस्थानों में नामांकन हेतु अनुशंसा के लिए द्वितीय ऑनलाइन साक्षात्कार आयोजित किया जाना है। जिला नियोजन पदाधिकारी गिरिडीह शाह प्राचार्य ITI गिरिडीह, महिला ITI गिरिडीह, ITI डुमरी एवं ITI बगोदर श्री प्रकाश बैठा ने जानकारी दी कि उक्त साक्षात्कार में वैसे सभी अभ्यर्थी भाग ले सकते हैं जो किसी कारणवश प्रथम ऑनलाइन साक्षात्कार में शामिल नहीं हो सके थे। परिचय देते हुए आज का जो कार्यक्रम है इसके बारे में विस्तृत जानकारी दीजिए। मैं जिला नियोजन पदाधिकारी गिरिडीह प्रकाश बैठा। आज 1 दिवसीय भर्ती कैंप का आयोजन किया गया है, जिसमें फ्यूचर मिशन सर्विसेज कंपनी जो है वो आई हुई है। वो अपना स्टॉल लगाया है और बच्चों से आवेदन लेकर के शॉर्ट लिस्टिंग कर रहे हैं। वो शाम तक कुछ बच्चों का नियुक्ति पत्र भी देंगे, बाकी लोगों का वो फिर जो आगे की प्रक्रिया करके इंटरव्यू वगैरह करके और शेष लोगों का भी सिलेक्शन करेंगे। कितने अभ्यर्थी इसमें पंजीकृत हुए हैं? अभी तो चल ही रहा है प्रोसेस, तो अभी बताया नहीं जा सकता एक्चुअल जो नंबर है वो। ये जो पहले सूचना जो दिया गया था वो कैसे दिया गया था, कैसे लोगों को जानकारी दिया गया? बच्चों को, सारे लोगों को मैसेज किया गया था ऑफिशियल वेबसाइट से। सारे बच्चों को मैसेज किया गया था। कितनी कंपनियां यहाँ पे आई है? सिंगल एक कंपनी है, रिक्रूटमेंट कैंप केवल एक कंपनी की है। और इस तरह की ये जो आपकी बेरोजगारों को रोजगार देने का जो प्रक्रिया है वो साल में और भी पहले कभी हुई है क्या? हाँ, रोजगार मेला जनवरी में लगा था, वो भर्ती कैंप नहीं था, रोजगार मेला था। अभी फिर 16 तारीख को अपना होना है औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान महिला ITI SGT में सुजुकी मोटर्स की एक भर्ती कैंप है, उसमें भी बच्चे पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ITI पास आउट बच्चे जो है। तो ये बेरोजगारों को जो रोजगार देते हैं उसका क्या मापदंड क्या है, क्या होना चाहिए अभ्यर्थी का? देखिए, इसमें सभी तरह के रोजगार हैं, 8वीं पास से लेकर के ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, टेक्निकल, सारे लोगों की वैकेंसीज हैं। तो क्या ये श्रम नियोजन के तहत मतलब जो एक मिनिमम जो मिलना चाहिए कार्य का जो भत्ता होता है वो कितना है?
देखिए वो जो हमारे श्रम विभाग के द्वारा जो न्यूनतम मजदूरी है निर्धारित किया गया, उसका अनुपालन किया जाएगा सारी कंपनियों के द्वारा, जो भी बच्चे को सिलेक्ट करेंगे। जो भी ये कार्य क्षेत्र होगा वो कौन सा जगह पे होगा? अभी जो रिक्तियाँ हैं वो गिरिडीह के लिए भी है और अन्य जगहों के लिए भी, लोकल भी काम करने का अवसर है। ये 1 दिवसीय कार्यशाला है या और भी? 1 दिवसीय है, 1 दिन का है। और इसका जो मैंने फाइनल कब तक रिपोर्ट आया कि हाँ किन लोगों को अभी हमारा कुछ बच्चों का सिलेक्शन भी हो गया, उनको अभी वो लोग यहाँ से वो कंपनी जो है नियुक्ति पत्र बांटेगी और शेष लोगों को भी वो बाय टेलीफोनिक इंटरव्यू वगैरह करके उनको भी देगी। सोमवार को समग्र शिक्षा अभियान गिरिडीह के तत्वाधान में रत्ताबाईयार संकुल गांडे ब्लॉक में हाउस होल्ड सर्वे एवं अपडेशन ऑफ शिशु पंजी को लेकर प्रशिक्षण दिया गया। अजय कुमार सिंह एवं सीआरपी मजिस्ट्रेट राय के द्वारा रत्ताबाईयार संकुल में सभी शिक्षकों को प्रशिक्षण दिया गया। इस प्रशिक्षण में विस्तृत रूप से हाउस होल्ड सर्वे और शिशु पंजी को कैसे भरा जाए सभी शिक्षकों को बताया गया, जिसमें एक एक कॉलम के बारे में विस्तृत रूप से चर्चा की गई। खासकर वैसे कॉलम जो बच्चे किसी तरह से ड्रॉप आउट या किसी तरह से वह स्कूल नहीं आ सके। मौके पर रत्ताबाईयार संकुल के सभी विद्यालय के शिक्षक, उत्क्रमित मध्य विद्यालय रत्ताबाईयार के नरेश यादव, चंदन पांडे, नीतू कुमारी, महेश मुंडी के धर्मेंद्र तिवारी, शिक्षक संतोष यादव, कुंदन आदि अन्य शिक्षक भी उपस्थित थे। अरविंद कुमार, जिला शिक्षा अधीक्षक गिरिडीह। आम जन को ये बताना चाहता हूँ कि इस वर्ष 3 से 18 वर्ष तक के बच्चों का शिशु गणना पंजी तैयार हो रही है, हाउस होल्ड सर्वे किया जा रहा है। इस शिशु पंजी और बाल गणना पंजी तैयार करने का मुख्य उद्देश्य ये होता है कि हमारे कितने बच्चे स्कूलों में नामांकित हैं, वो विभिन्न या तो सरकारी स्कूलों में हो, प्राइवेट स्कूल में हो, कहीं भी नामांकित हैं या नहीं हैं, और कितने अनामांकित हैं। इस वर्ष कुछ की कोविड-19 के दौरान बाहर से बच्चे बहुत आए हैं जो बाहर अन्य जिलों में, अन्य राज्यों में पढ़ते थे, वो नाम कटा करके इस ज़िले में आए हैं। तो यहाँ उस ज़िले में उनका इन्वॉल्वमेंट हुआ या नहीं हुआ, इसकी वास्तविक स्थिति की जानकारी होगी और ये हमको सहयोग मिलेगा कि उनकी पढ़ाई लिखाई में हम पूरी व्यवस्था उनकी कर सकें। इसलिए आवश्यक है कि हाउस होल्ड सर्वे में सभी शिक्षक, सभी बच्चे, सभी गार्जियंस अपना पूरा सहयोग उनको दें। बहुत सारे विद्यालय ऐसे हैं जो कि नए नए विद्यालय में खोल दिए हैं अपने क्षेत्र पे, लेकिन उनका यूडाइस कोड नहीं किया गया और बहुत सारे गांव के बच्चे उस विद्यालय में नामांकित है और पढ़ाई कर रहे हैं। ऐसे में उन लोग पे क्या होगा उसके लिए? बिना यूडाइस कोड का विद्यालय का कोई अस्तित्व ही नहीं है। आप विद्यालय खोल दिए हैं, ये चाहिए था कि आप हमारे यहाँ आकर के यूडाइस कोड में अप्लाई करते और यूडाइस आप ले लीजिए। खोल दिया, स्टार्ट कर दिया, बहुत अच्छी बात है। अभी भी आप अप्लाई करके हमारे यहाँ से यूडाइस प्राप्त कर लीजिए, क्योंकि बिना यूडाइस का सरकार के यहाँ कोई आपकी गणना नहीं हो रही है। तो जो बच्चे वहाँ पे पढ़ाई कर रहे हैं तो वो कम से कम इतना तो है कि क्लास 8 जाने से पहले विद्यालय ले ले, अदरवाइज बच्चे का भविष्य नहीं रहेगा। नहीं, वो मैंने ड्रॉप आउट में कराएंगे या फिर कैसे कराएंगे वो बच्चों को, क्या आप कहेंगे? उन बच्चों को जो वैसे विद्यालय में पढ़ रहे नहीं, वो ड्रॉप आउट में नहीं जाएंगे, उस श्रेणी में नहीं जाएंगे। ठीक है, उनका यूडाइस नहीं है, वो हम लोग उसकी देखेंगे व्यवस्था, लेकिन ये नहीं है कि वो अनपढ़ की श्रेणी में रहेंगे या फिर ड्रॉप आउट की श्रेणी में रहेंगे, ऐसा नहीं है। जी मैं अभिनव कुमार सिन्हा, अतिरिक्त जिला कार्यक्रम पदाधिकारी गिरिडीह। जिले में इस वक्त शिशु पंजी का अद्यतन करने का काम चल रहा है। ये हर वर्ष नवंबर माह में ये काम रेगुलर है, ये चलता है। इसमें इस बार नया ये है कि इसमें हाउस होल्ड सर्वे इस बार किया जा रहा है। एक एक घर जाएंगे हमारे सर्वेकर्ता और कौन बच्चे पढ़ रहे हैं, कौन विद्यालय से बाहर है, कौन ड्रॉप आउट हो गए हैं, वो एक एक बच्चे की जानकारी ली जाएगी। तो मैं एक अपील करना चाहूँगा यहाँ के सभी पेरेंट्स से, यहाँ के सभी शिक्षकों से कि डेटा का ऑथेंटिसिटी जो होता है, डेटा का शुद्धिकरण, इस पर पूरा ध्यान देंगे। जितना रियलिस्टिक डेटा, जितना अच्छा डेटा हमारे पास आएगा, उस पर क्रियान्वयन उतना ही अच्छा होगा। इसीलिए नीति निर्धारण करने में ये डेटा बहुत काम आता है। इसलिए मैं सभी से रिक्वेस्ट करूँगा, इस काम में अपना सहयोग करेंगे और अपनी सहभागिता निभाएंगे
और इस हाउस होल्ड सर्वे और शिशु पंजी का अद्यतन करने का काम जो है ये हम लोग अच्छे से जिला में कर पाएँ। बहुत बहुत धन्यवाद। इसमें किस तरह के कर्मी कार्य में सम्मिलित है? चूँकि अभी कोविड-19 के अंतर्गत जो विद्यालय में शैक्षणिक कार्य बाधित हैं तो टीचर के पास अभी प्लेंटी ऑफ टाइम है। टीचर्स जो हैं गवर्नमेंट टीचर्स जो पैरा टीचर हैं सभी जो उस पोषक क्षेत्र से रखते हैं पूरा उनकी जानकारी उनको होती है तो टीचर्स ही जाएंगे और इस काम में सीआरपी बीआरपी भी इनका सहयोग करेंगे और टीचर्स जाएंगे और जाकर के डेटा का जो है वो फॉर्म उसका भर के लाएंगे और फिर यहाँ पर जिला में या ब्लॉक में कंपाइल हो। बगोदर थाना क्षेत्र के जिट्टी रोड झरी पुल के पास गेहूं लदे खड़ी ट्रक में सोमवार की दोपहर अचानक आग लग गई। आग लगने के बाद कुछ देर के लिए अफरा तफरी मच गई। आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। सूचना मिलने पर बगोदर थाना प्रभारी नवीन कुमार सिंह, सहायक अवर निरीक्षक रजनीश कुमार पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। रोड निर्माण कार्य में लगे डीवीएल कंपनी के पानी टैंक लॉरी से ग्रामीणों के सहयोग से आग पर काबू पाया गया। ग्रामीणों व पुलिस की तत्परता से गेहूं जलने से बच गया, परंतु ट्रक का केबिन व इंजन जल गया। इस संबंध में ट्रक चालक राजन यादव ने बताया कि ट्रक में गेहूं लादकर बक्सर से धनबाद जा रहे थे कि झरी पुल के पास खड़ी ट्रक कर एक लाइन होटल में खाना खाने के लिए गए थे। इसी दौरान ट्रक के इंजन से आग लगने लगा, जिस पर स्थानीय ग्रामीणों की नजर पड़ी और हो हल्ला होने लगा। गेहूं लोड ट्रक से शॉर्ट सर्किट के कारण आग लग गई थी, जिसे स्थानीय ग्रामीणों एवं सड़क निर्माण कार्य कर रही दिलीप बिल्कुल कंपनी के सहयोग से आग को बुझाया गया और गेहूं को जलने से बचाया गया। आप देख रहे हैं ग्रिड न्यूज और मैं हूं सुजीत पांडे। आइए देखते हैं आज की खबरों में खास क्या है। किसानों ने संपूर्ण भारतवर्ष में 8 दिसंबर को भारत बंद का किया ऐलान। गिरिडीह में भी झामुमो पार्टी नेताओं ने बंद का किया समर्थन। सर्व ब्राह्मण महासंघ ने मुस्कान कुमारी की हत्या को लेकर किया आंदोलन का रुख। सीएम कंपाउंड दरगाह घाट में आयोजित शोक सभा में समाज के लोगों ने लिया बड़ा निर्णय और जिला नियोजनालय तत्वावधान में श्रम नियोजन प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग द्वारा किया गया काउंसलिंग। अगर आपके पास भी कोई खबर या सूचना है तो आप हमें दे सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9128912286। आज की खबरों में बस इतना ही। अब हमारी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।